नमस्कार। आज हम एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन पर नजर डाल रहे हैं, भारत बनाम इंग्लैंड। दिन भर जो हुआ उसका एक विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि भाई पहले दिन क्या खास रहा और मैच अब किधर जा रहा है। दिन की सबसे बड़ी हाईलाइट जाहिर है शुभमन गिल की सेंचुरी, पर भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं थी, है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं। मतलब टॉस जीता, बैटिंग ली, लेकिन फिर केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों जल्दी निकल गए। क्रिस वोक्स ने देखिए सुबह की कंडीशंस का बहुत अच्छा फायदा उठाया, गेंद हिल रही थी। हाँ, वो शुरुआती विकेट्स तो एकदम से बैकफुट पर ले आए भारत को। बिल्कुल। और फिर ऋषभ पंत आए, उन्होंने कोशिश की तेज खेलने की। हाँ, कुछ शॉट्स लगाए उन्होंने, 25 रन बनाए भी। लेकिन फिर वो शोएब बशीर की गेंद पर आउट हो गए और वो विकेट उस समय मतलब मिडिल सेशन में भारत के लिए एक और झटका था। स्कोर तब कोई 50 पर 3 था शायद। हाँ, उसी के आसपास। तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक थी। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी बदली। शुभमन गिल, उन्होंने एक छोर पकड़ लिया। बिल्कुल। और क्या कमाल का टेम्परामेंट दिखाया। शुरू में धीमे थे पर जमे रहे। हाँ, मतलब विकेट गिर रहे थे दूसरी तरफ से, पर वो एकदम शांत दिखे। वही, पिच में शुरू में मदद थी गेंदबाजों के लिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन गिल ने वो मुश्किल पीरियड निकाला और फिर जैसे ही आंखें जमी उन्होंने रन बनाना शुरू किए। पहले 50 पूरी की, फिर 50 के बाद तो जैसे गियर ही बदल दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, रन गति बढ़ाई और फिर वो जो रूट को लगातार 2 चौके मारकर सेंचुरी पूरी की। वाह! 7वां टेस्ट शतक और इस सीरीज का लगातार दूसरा। 114 पर नॉट आउट रहे दिन के आखिर में। ये पारी बहुत अहम थी। बहुत ज्यादा अहम। देखिए, पिछले कुछ समय से उन पर दबाव था कि स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से सेंचुरी बनाना, वो भी तब जब टीम को जरूरत थी, ये उनकी क्लास दिखाता है। और इस काम में उनका साथ दिया रविंद्र जडेजा ने, वो भी नॉट आउट हैं। हाँ, जडेजा ने भी बहुत सॉलिड बैटिंग की, 41 रन पर नॉट आउट, और वो एक एलबीडब्ल्यू अपील से भी बचे, याद है? हाँ, वो डीआरएस वाला कॉल, वो अगर आउट हो जाते तो शायद बात कुछ और होती। बिल्कुल, वो बहुत करीबी मामला था, लेकिन बच गए। और फिर दोनों ने मिलकर छठे विकेट के लिए देखिए 99 रन जोड़ दिए। अटूट साझेदारी। और ये तब आई जब भारत ने 211 पर 5 विकेट खो दिए थे। तो ये पार्टनरशिप गेम चेंजर साबित हुई एक तरह से। निश्चित रूप से इसने न सिर्फ स्कोर 300 के पार पहुंचाया, बल्कि जो प्रेशर बन रहा था इंग्लैंड की तरफ से, उसको वापस उन पर डाल दिया। दिन का खेल खत्म होने पर भारत 310 पर 5। काफी मजबूत स्थिति कहेंगे इसे। हाँ, बहुत अच्छी रिकवरी। इंग्लैंड की तरफ से अगर देखें तो क्रिस वॉक्स ने 2 विकेट लिए शुरू में। हाँ, वोक्स तो अच्छे लगे, लेकिन उनके अलावा बशीर और कार्स को एक एक विकेट मिला। पर वो इस पार्टनरशिप को नहीं तोड़ पाए। क्या लगता है, कहाँ थोड़ी कमी रह गई इंग्लैंड से? देखिए, शायद जब गिल और जडेजा सेट हो रहे थे तब और अटैक कर सकते थे। फील्ड प्लेसमेंट या गेंदबाजी में कुछ और विविधता ला सकते थे। धूप खिलने के बाद पिच से मदद भी थोड़ी कम हो गई थी शायद। हाँ, हो सकता है। माहौल वैसे बढ़िया था एजबेस्टन में, दर्शक पूरे थे, धूप खिली हुई थी। टेस्ट क्रिकेट के लिए परफेक्ट दिन। जी बिल्कुल। और जो लोग हाइलाइट्स देखना चाहें वो हॉटस्टार और यूट्यूब पर देख सकते हैं। सारे विकेट्स, चौके, गिल और जडेजा की पार्टनरशिप, सब कुछ। तो कुल मिला के पहला दिन भारत के नाम रहा, मुख्यतः गिल की सेंचुरी और जडेजा के साथ उनकी साझेदारी की वजह से। हाँ बिल्कुल। दिन का अंत भारत ने बहुत अच्छे नोट पर किया है। अब सवाल यह है कि क्या दूसरे दिन इस बढ़त को और बढ़ा पाएंगे, या फिर इंग्लैंड के गेंदबाज सुबह वापसी करेंगे। वही, कल का पहला सेशन वो बहुत अहम होने वाला है। नई गेंद भी शायद उपलब्ध होगी कुछ देर में, तो वो पहला घंटा बताएगा कि मैच किस तरफ जा रहा है।